वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दन्तु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थितियों के साथ अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि दोपहर 11:22 तक है। उसके बाद एकादशी लग जाती। कल एकादशी है दोपहर को 1:33 तक।
आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, जो रात्रि 9:17 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है। और ग्रीष्म ऋतु चल रही। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 2 बजे का 21 डिग्री और दिन का दोपहर के 2 बजे का तापमान 40 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 18 मई, 18 मई 2024, आज सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष आज चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 कर्म संन्यास योग की श्लोक नंबर 23 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का ये भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके ये दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण वचन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 22 पर व्याख्यान विचार किया था, जिसमें भगवान ने रास्ता कहा कि आसक्ति कैसे छूटेगी। लोग कहते आसक्ति मोह माया नहीं छूटती, तो कैसे छोड़े। तो ये भगवान कह रहे मोह माया आसक्ति छोड़ने का तरीका ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। तो जो भी ये 10 इंद्रिय और उसके स्पर्श से जो विषयों का संयोग होता है और उस विषय के स्पर्श संयोग से
उत्पन्न होने वाले सारे इंद्रिय भोग, इंद्रिय विषयक भोग, यद्यपि जो विषयी भोगी मनुष्य है उसे सुखरूप भासते हैं, फिर भी भगवान कहते हैं ये दुख योनय एव ते, क्योंकि दुख के ही हेतु है। क्योंकि मनुष्य इंद्रिय विषय भोग में जो लोलुपता है, ये लोलुपता ही दुख है, और उसमें वो लगा रहता है। तो कैसे दुख योनि है? बोले जैसे अग्नि में घी डालते रहो तो अग्नि शांत नहीं होती, बढ़ती रहती। ऐसे ही जैसे जैसे इंद्रिय भोग करते रहो वैसे वैसे भोग की वासना, तृष्णा, लालसा बढ़ती जाती है। और ये इंद्रिय विषय सुख सापेक्ष है। सापेक्ष तो है, क्षणिक भी है, अल्प भी है, और दुखद है। तो इंद्रिय भोग के पहले भी दुख है, बाद में भी, बीच में क्षणिक सुख है। ये विवेक करना आवश्यक। फिर भी वो मनुष्य उस इंद्रिय विषय भोग में लग जाता। जैसे एक ही शब्द में आसक्त होकर हिरण अपना प्राण की आहुति दे देता। जंगल में वो शिकारी संगीत बजाता है और हिरण जो है उसमें तन्मय हो जाता और जाल में फंस जाता। एक रूप में आसक्त होकर पतंगा दीप के ज्योत में अपनी आहुति दे देता है। स्पर्श से हाथी हाथनी के साथ अपनी आहुति दे देता है। रस की आसक्ति से मछली कांटे में फंस जाती है, और गंध की आसक्ति से भौरा कमल की पंखुड़ियों में बंद होकर अपने प्राण की आहुति दे देता। यानी एक इंद्रिय की आसक्ति भी ये जीव का सर्वनाश कर। मनुष्य तो पांचों इंद्रियों में भोग में आसक्त। तो ज्यादातर मनुष्यों का जीवन पशु जैसा होता। जैसे पशु की इंद्रिय भोगों में प्रवृत्ति देखी जाती, कोई भी पशु ले लो, पक्षी, पशु, वैसे ही संसार में जो अज्ञानी है, अविवेकी है, भोगी है, अधर्मी है, इनकी इंद्रिय विषय भोगों में प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है, पशु की तरह। सो इंद्रिय विषय संयोग में वो दौड़ते हैं, और जो अपने इंद्रिय विषय भोग के अनुकूल नहीं है तो उसमें निवृत्त वियोग भी करते हैं। पशु भी ऐसा ही करते। जैसे गाय को आपने हरा घास दिखाया तो वो आपके पास पूंछ उठा के दौड़ी चली। गाय को आपने डंडा दिखाया तो डंडा देखकर वो पूंछ दबाकर भाग जाती। तो दोनों, ऐसा मनुष्य भी है। जहां उसको सुख का आभास होता है वहां वो दौड़ता है, जहां उसे दुख कष्ट लगने की तो वहां से भागता है, निवृत्त वियोग। लेकिन उसे चाहिए सुख। तो सारे भोग जो है वो इंद्रिय विषय के स्पर्श से होते, और वह भोग सुख कब देते हैं? जब उसकी कामना के अनुकूल हो तब। और कामना कब होती है? बोले जब अपने आत्मा का अज्ञान है तब। अपने को अपूर्ण मानता है और कामना करता है, और कामना करके फिर कर्म करता है, विषय भोग को प्राप्त करता है, भोग कर। कर्म फल भोग ये दुख का कारण है।
जैसे आपको कोई लकड़ी के लड्डू परस दे खाने में और आप अपने मुख में डालो, तो लकड़ी के लड्डू आपको क्या सुख देंगे? लकड़ी के लड्डू, भूसे के लड्डू कुछ काम के, दुखदाई है फिर भी। तो यहाँ संसार में प्रकृति का ये नियम है कि ये प्रकृति परस्पर विरोधी है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण दोनों एक दूसरे के विरोधी है, कट्टर दुश्मन। सात्विक विषय जो है वो राजसी विषय का विरोधी है, राजसी विषय है वो तामसी विषय। अब जो तामसी कामना वाला है ना, वो सात्विक कामना वाले का विरोधी होता है। इसीलिए जो तमरा मां सारा तामसी प्रकृति वाले, वो सात्विक साधु धर्मात्मा को पसंद नहीं करते। उनको धर्म कर्म में दुख लगता है, वो भोग समास शराब में उसको भोग विलास में अच्छा सुख दिखता है। तो सारे तीनों गुण वाली कामना होती, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी मनुष्य। तो सात्विक मनुष्य को धर्म से सुख मिलता है, राजसी मनुष्य को धर्म अधर्म खिचड़ी पकाने से सुख मिलता है, और तामसी मनुष्य को अपनी तामसी कामना पूरी करके सुख मिलता है, क्योंकि वो तामसी प्रकृति वाला है। तो भी मांसाहार, हिंसा, पाप, अधर्म, भोग, व्यभिचार, उसमें उसे सुख मिलता है, लेकिन है दुखदाई। संसार में जो भी, चाहे भौतिक विषय हो, अध्यात्म विषय हो, दैवी विषय हो, अंतवंत कहा यहाँ भगवान ने, आदि और अंत वाले, अस्थाई है, कोई निरंतर नहीं है, मध्य में क्षणिक प्रतीत होता है। पहले भी दुख है, बाद में भी दुख है, बीच में क्षणिक प्रतीति होती। इसीलिए जो बुद्धिमान मनुष्य है, विवेकी है, परमार्थी है, यहाँ बुध का मतलब है जो परमार्थी है, मुमुक्षु है, विवेकी है, वो इस भौतिक अध्यात्म दैव इंद्रिय विषयों की मृग तृष्णा से रहित रहते। मृग तृष्णा जैसा ही है, सारे विषय भोग मृग तृष्णा की तरह है। तो इस रहस्य को यथार्थ जान लेते, विवेक करके समझ लेते हैं कि उन्हें अपने परमार्थ में आगे बढ़ना है, तो इस विषय की लालसा से उपराम हो। तो वह अज्ञानी मनुष्य है, वही इस विषय भोग में आसक्त होता है, राग द्वेष करता है। और वही राग कहो, आसक्ति कहो, मोह कहो, ये सारा जो है उसका विवेक विचार वो नहीं करते, तो विषय में मोहित रहते हैं। लेकिन जिसने विवेक विचार किया है, तो विवेक सहित वो इससे उपराम हो जाता। तो जो विवेक बुद्धि से रहित है, उसके लिए यहाँ संसार में कहा कि उनका जीवन तो केवल पशुवत है। पशु को यथार्थ विवेक कभी नहीं हो सकता। वो पशु है, गाय है, बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है। मनुष्य में विवेक बुद्धि है, धर्म अधर्म यथार्थ विवेक होता है। तो ये जो अविवेकी अज्ञानी मनुष्य है, जो इंद्रिय विषय भोगों में दिन रात लगे हुए हैं, उनका जीवन पशु जैसा ही। भले वो मनुष्य दिख रहे हो, मोटर गाड़ी बंगला वाले, करोड़पति अरबपति, चाहे जो भी हो, बड़ा नेता हो, लेकिन है पशु, मनुष्य रूप में दिख रहे हैं। वस्तुतः वो अपने मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य परमार्थ से वंचित है।
परमार्थ से वंचित है, इसीलिए वह पशु की तरह ही है। जिसके जीवन में परमार्थ नहीं है वो तो केवल पशु की तरह ही जीता है और मरता है। तो इस श्लोक का जो रहस्य है, इसमें संस्पर्श जब भोग का, कि इंद्रिय और विषयों का स्पर्श होने से जो भोग है, उस भोग में विवेक पूर्वक वैराग्य यानी राग आसक्ति रहित जो विवेकी है, ज्ञानी है, वह अपने परमार्थ की ओर जा सकता। भोग में लगा है, उसके लिए परमार्थ कोई मतलब ही नहीं है, तो साधक नहीं है, परमार्थ से उसका कोई रिश्ता नहीं हो सकता। उसे तो भोग चाहिए, और भोग में ही दिन रात जीता है और मरता है। तो साधक मुमुक्षु को विषय करके ये इंद्रियों और विषयों के संपर्क में धर्म नाम का लगाम लगाने, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, विवेक पूर्वक जो आवश्यक जीवन के लिए जरूरी है, इतने ही इंद्रिय विषय का स्पर्श करे। मैं भोजन में आपको मिल गया तो भोजन भी जो धर्म के अनुसार, एकादशी व्रत है तो फल ले, दूध ले, संयम पूर्वक रहे। वैसे भी विवेक पूर्वक मनुष्य रहता है तो परमार्थ कर सकता। बुद्धि का विवेक आवश्यक है प्रतिक्षण। ऐसा नहीं कि विवेक थोड़ी सुबह आधा घंटा कर लिया फिर दिन भर कुछ भी, ऐसा 24/7 बुद्धि जागृत रहनी चाहिए। विवेक तो संसार के विषय भोग में राग आसक्ति रहित होकर धर्म के अनुसार उचित परमार्थ करना। तो ये जो परमार्थ मार्ग में जाने का सबसे बड़ा प्रतिबंधक विषय जो है, वो ये भोग है। इंद्रिय विषय भोग में रमण करना, जीवन ऐसे ही पूरा हो जाता। आज के जमाने में दो ही स्थिति चलती है। एक, करो होटल में जाओ भोग करो, फिर बीमार हो गए तो हॉस्पिटल में जाओ के रोग का निवारण करो। तो होटल में भोग और हॉस्पिटल में रोग निवारण, बस, और मरो। और कोई जीवन का लक्ष्य ही नहीं। पैसा कमाओ, भोग करो, हॉस्पिटल में डॉक्टर को दो, और अपना कोई धर्म कर्म तो करना ही नहीं। तो मॉडर्न आधुनिक विकसित विश्व जो है, उसमें होटल और हॉस्पिटल युग चल रहा है। तो उसमें सभी मनुष्य सब दौड़ते रहते, भोग और हॉस्पिटल और होटल, होटल से हॉस्पिटल, और जीवन पूरा हो जाता। तो परमार्थ की धर्म भी नहीं होता है तो परमार्थ कहाँ से हो? सामान्य मानव धर्म भी नहीं है तो परमार्थ की कोई संभावना भी नहीं। इसीलिए बतलाते कि मनुष्य को ये वर्तमान जीवन में मृत्यु के पूर्व ही इस काम क्रोध लोभ के आवेग को जीत लेना, संयमित नियमित धर्म के अनुसार कर लेना आवश्यक, तभी वो परमार्थी हो सकता। जिसके जीवन में धर्म ही नहीं है, संयम नियम नहीं है, वो परमार्थी योगी नहीं हो सकता है। तो ये अब भगवान आगे के श्लोक में कहते, शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्त स सुखी नरः। तो कौन परमार्थी योगी हो सकता है? भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो मुमुक्षु है, साधक है, यह मनुष्य जो परमार्थी, जिसने वर्तमान मनुष्य शरीर में शरीर विमोक्षणात्, वर्तमान शरीर की मृत्यु होने से पहले पहले, शरीर विमोक्षणात् प्राक,
मृत्यु के पहले पहले जिसने इस काम क्रोध लोभ आदि विकारों को, वेग को, प्रवाह को धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार संयमित नियमित कर लिया, सोढ़ुम संयमन नियमन कर लिया है, काबू में कर लिया है, सोढ़ुम, तो ऐसा समर्थ मनुष्य है वही मनुष्य युक्त परमार्थी योगी है, वही परमार्थी योगी है जिसने परमार्थ सिद्ध कर लिया है। तो परमार्थ में लग गया है वह ही संसार में सुखी है, स सुखी नरः। तो जैसे मृत व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह से रहित होता है, मृत व्यक्ति मानो किसी की मृत्यु हो गई, उसकी डेड बॉडी घर पे लाइए पड़ा है, तो उस मृत देह में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है। वैसे ही यदि वो जीते जी काम क्रोध लोभ के आवेगों से रहित हो जाता है, तो फिर वह योगी परमार्थी हो सकता है। नहीं तो परमार्थ योग सब सुनने सुनाने की बात रहती, जीवन में कुछ परमार्थ योग आता नहीं। विषय भोग की जो अभिलाषा है, अभिमान है, या काम, काम यानी इच्छा, विषय भोग की इच्छा, इंद्रिय विषय भोग की बहुत प्रबल इच्छा हो उसे काम कहे, और इंद्रिय विषय भोग का संग्रह करना इसे लोभ कहे। ये सब बैंक में जमा करते लाखों करोड़, ये भोग संग्रह, क्योंकि भविष्य में इंद्रिय विषय भोग मिलेंगे, और ये इंद्रिय विषय भोग नित्य रहे, प्रतिदिन मिलता रहे, इसे मोह कहते। और इंद्रिय विषय और अधिक से अधिक मिलता रहे, उसकी चाह, तृष्णा, उसे तृष्णा। तो इस तरह मनुष्य दिन रात अपने इंद्रिय विषय भोगों में लगा रहता, इसी को काम। और उस भोग में यदि कोई बाधा आती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, अपनी कामना वासना भोग में कोई समस्या आए, बाधा आए तो क्रोध हो जाता। इसलिए आजकल लोग कहते हैं ना, क्रोध बहुत सबको। क्यों क्रोध है? क्योंकि वो कामना में तो बाधा आएगी, जब बाधा आएगी तो क्रोध की ज्वाला उत्पन्न हो ही जाती है। जैसे आप माचिस की कांडी जलाओ तो अग्नि प्रकट हो ही जाती है, ऐसी कामना वासना में बाधा आती है तो तुरंत क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार ये काम क्रोध मनुष्य जीवन भर उसी की गुलामी करते हैं। किंतु जिसने इसके आवेग को संयमित नियमित कर लिया है, सोढ़ुम नियमन में सहन कर लिया है, संयमित कर लिया, विवेक वैराग्य से, धर्म से काबू में कर लिया है, तो वह धर्मात्मा विवेकी योगी मनुष्य जो है वही योगी कहा जाए, युक्त भग परमार्थी कहा जाए, और वही संसार में वास्तविकता सुखी मनुष्य कहा जाए। तो इस प्रकार यहाँ स्पष्ट हो गया कि जो मनुष्य संसार में योगी और सुखी कौन है? जिसने काम क्रोध के आवेग को संयमित नियमित कर लिया है, वही योगी और सुखी हो सकता है, सदा सर्वत्र सब में सुख से रहता,
क्योंकि निष्काम योगी है ना। लेकिन ये जो कार्य है मरने के पूर्व कहा भगवान, कि मृत्यु से पूर्व जीते जी ही इस काम क्रोध रूपी शत्रु को जीत लेना, नहीं तो फिर जीवन बर्बाद हो, ये निरंतर आपको बर्बाद करते रहेंगे। इसीलिए इहैव शब्द भगवान ने इसमें, इहैव, जो मनुष्य यहाँ वर्तमान में देश काल परिस्थिति में जीते जी इस मनुष्य शरीर में रहते हुए, इस संसार में लोगों के बीच में रहते हुए, जो अपने सारे काम क्रोध के आवेग को काबू में कर लेता। कई लोग सोचते हैं कि हम अभी तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आगे करेंगे भविष्य में। कहा? मरने के बाद स्वर्ग लोक में, वैकुंठ लोक में, देवलोक में जाएंगे तो वहां विषयों से मन को हटा दे। यह जो भविष्य की सोच कर रहा है उसका वर्तमान में निश्चय दृढ़ नहीं है। वर्तमान में क्यों नहीं करता? नहीं, भविष्य में करे, फ्यूचर प्लान। ये काम क्रोध लोभ सब फ्यूचर प्लान है, वर्तमान में तो अभी भोग में लगे हैं। तो ऐसे जो भविष्य में उस विषयों से बुद्धि मन को हटाएंगे ऐसा सोचकर यह निश्चय करते हैं, तो वह कभी इस इंद्रियों को, काम क्रोध को जीत नहीं सकते। वर्तमान में अभी यहाँ इसी वक्त दृढ़ निश्चय करके इसको जीतना है। जीतना क्या है? बोले सहन करने में समर्थ होना, धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार आवश्यक शरीर निर्वाह, जीवन निर्वाह हेतु इंद्रियों का संयमन नियमन करना, यानी धर्मात्मा, जो धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार संयम नियम में रहने वाला, तो वो इस काम पर काबू कर सकता है। काम क्रोध का जो आवेग है उसे संयम नियम से सहन करने में सामर्थ्य प्राप्त कर ले। यदि संयम नियम धर्म कर्म नहीं है तो वो तो उस काम क्रोध के प्रवाह में बहता जाए। तो कब तक करना है काम क्रोध लोभ मोह पर विजय प्राप्त करनी है? बोले प्राक शरीर विमोक्षणा, वर्तमान शरीर की मृत्यु के पहले, जीते जी, मरने के बाद नहीं सोचना, जीते जी काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले आवेग को जीत लेना है। कि आवेग कितने हैं? बोले आवेग अनंत है। भौतिक कामना, आध्यात्मिक कामना, दैवी कामना, व्यष्टि कामना, समष्टि कामना, और उसमें अनंत निमित्त है। कोई न कोई निमित्त बनी जाती है कामना। मैं तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन समाज के लिए तो कुछ करना हो, परिवार के लिए तो मेरा कर्तव्य है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? उनकी कामना, मेरी कामना तो अब कोई नहीं। मैं तो माँ हूं ना, अब तो हम माँ बाप है। अब बच्चों की कामना पूरी, ये सब बकवास चलता है। तो मेरी कामना नहीं है, बच्चों की, समाज की, लोग की, दूसरों की कामना। अरे भाई, ये सब व्यष्टि समष्टि सभी, तो कोई ना कोई निमित्त बनाकर वो काम क्रोध लोभ मोह आ जाता है जीवन में। इसीलिए मनुष्य को वर्तमान शरीर
कि मृत्यु के पहले भगवान ने सीमा बनाई, बताया कि जो परमार्थी है, साधक है, योगी है, कभी भी ढीला ढाला न पड़े। भाई युद्ध के मैदान में ये तो भाई सामने शत्रु है, काम क्रोध लोभ, अपने बाण तीर लेकर मैदान में रथ में सवार है, और वो काम क्रोध लोभ का बाण कहीं से भी आता है, आवेग। अब उसको लड़ना है, उसको गिराना है। वो जो ढीला ढाला है तो वो तो हार जाएगा, काम क्रोध लोभ की गुलामी करेगा। तो प्राय देखा जाता है मनुष्य इस धर्म कर्म परमार्थ योग साधना में ढीला ढाला रहता है, और इस काम क्रोध लोभ में बड़ा समर्थ दौड़ता रहता है। जैसे ही वह योग साधना परमार्थ धर्म कर्म में ढीला ढाला पड़ता है कि ये कामना अपना निमित्त बनाकर उसे ग्रस्त कर लेती, कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से वो कामना वासना लोभ मोह उसे पतित कर देते हैं। आई जाती, वो भीतर कहाँ से आई कैसे उसे पता भी नहीं चलता। उसने कहा मैंने लॉक कर दिया है दरवाजा, तो खिड़की से आ जाती, खिड़की को लॉक कर दिया तो दरवाजे के नीचे से जगह में आ, कहीं से भी आ जाए। ये कामना भौतिक अध्यात्म दैव अनंत है, और उसके संचित संस्कार अनंत जन्मों के हैं। किसी को यश की कामना है, किसी को प्रतिष्ठा की कामना है, किसी को गौरव की कामना, व्यष्टि समष्टि भौतिक अध्यात्म। ये कामना का कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में वो आक्रमण हो जाता है, वो आक्रमण कर देती है। चाहे भौतिक विषय हो चाहे सूक्ष्म विषय। शायद आपने छोड़ दिया हो स्थूल विषय भौतिक विषय की कामना छूट जाए, परंतु ये सूक्ष्म जो है विषयों की कामना भीतर रह जाती है। तो कामना होती कि लोग मुझे बहुत अच्छा अच्छा कुछ करना नहीं है। अरे बिना किए काम क्रोध लोभ में धर्म गुंडागर्दी करके लोग सब मुझे अच्छा कहे, ऐसी काम ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा। अरे तू न धर्म करता है न योग साधना, कुछ परोपकार यज्ञ न दान न कुछ नहीं, भोग संग्रह करता है, लोग मुझे अच्छा कहे, लोग मुझे अच्छा समझे। ये सूक्ष्म काम है कि धर्मात्मा लोग साधु संत मेरा सम्मान करे। अरे मूर्ख, तू काम क्रोध लोभ मोह की गुलामी कर रहा है और सोच रहा है कि सब लोग मुझे अच्छा कहे। कैसे अच्छा? अरे तेरी घरवाली, तेरे बच्चे, तेरी पत्नी, तेरा भाई, तेरी बहन, तेरी माँ भी तुझे अच्छा नहीं। कोई जीवन में भोग विलास है, काम क्रोध लोभ है, वो अच्छा कैसे हो सकता? माँ भी कहेंगे अरे परेशान हो गए इस बेटे से, क्या जन्म दिया इसको, परेशान। पत्नी कहेंगी ये पति से परेशान है, वो काम क्रोधी लोभी है। बहन कहेंगी भाई मुझे परेशान, अरे परेशानी यही है, वो कामी क्रोधी लोभी है, न धर्मात्मा है, न यज्ञ दान तप है, न कोई संयम नियम है, भोगी है। ये सबसे बड़ी परेशानी है सारे संबंधों में। पति पत्नी भाई बहन माँ बाप, वो सब परेशान है घर। क्यों परेशान है एक दूसरे से? क्योंकि काम क्रोध लोभ की गुलामी है। तो सबसे ज्यादा रहने वाली ये काम। अब फिर भी सब लोग मुझे अच्छा कहे, अरे भाई तुझे अच्छा बनना है तो धर्म कर, काम क्रोध लोभ का नियमन कर, संयमन कर, कोई परोपकार कर, दया करुणा प्रेम, वो तो कुछ है नहीं। केवल भोग ही करना है, काम भोग और क्रोध करना है, बड़ा गुस्सा आता है। आजकल तो बच्चों को मैं देखता हूँ बहुत गुस्सा आता है, माँ बाप उसकी कामना पूरी नहीं कर तुरंत गुस्सा। तो काम और क्रोध का साम्राज्य फैला हुआ है।
हमने अध्याय 2 में भी देखा था कि ये कामना कैसे आती। तो एक तो अनेक जन्मों के संचित संस्कार है, पूर्व संस्कार है, तो उसमें से कामना आती है। और दूसरे बाहर के जो आज मार्केटिंग है, बाजार है, अखबार है, टीवी है, ऑनलाइन मोबाइल एडवर्टाइजमेंट, तो वहां से विषयों का चिंतन होता है। भीतर से और बाहर से, दोनों ओर से कामनाएं आती। ध्यायतो विषयान पुंस संगास्तेषु उपजाय, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते। दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में इस काम क्रोध का मूल कारण बताया। क्यों विषयों का चिंतन करता है? भीतर भी पूर्व के और वर्ष सामने है उसके भी विषयों का चिंतन। तो वो विषयों के चिंतन स्मरण से हो, ध्यायतो विषयान। फिर वो चिंतन करके उस विषयों का संग कर, जब याद आती है, स्मरण होता है, फिर फोन लगाता है, अरे ये तो मैं भूल गया, भोग करना बाकी रह गया। वो रात को 12 बजे ऑनलाइन फोन करेगा, अरे आइसक्रीम भेज दे, थोड़ा अमूल आइसक्रीम, वो ले आएगा 5 मिनट। आजकल सब डिलीवरी, होम डिलीवरी, 5 मिनट में, 10 मिनट में होम डिलीवरी। तो सोने से पहले आइसक्रीम की याद आ जाती है, तो आइसक्रीम आ जाती है। ऐसे ही भोग में, तो यहाँ तो वह उस विषय में ही रमण करता है, चिंतन कर। वो कहेगा कि अभी बंद हो गया शॉप, अभी नहीं भेजेंगे, तो गुस्सा आता है, अरे मुझे आइसक्रीम खानी है अभी, रात को इतनी गर्मी है, 40 डिग्री ठंडा होगा, थोड़ा आइसक्रीम खा के सो जाओ। तो गुस्सा आएगा। तो सोचने लगते, कभी सुनने के कारण विषय स्मरण हो जाता है, कहीं अपने संस्कार के कारण संचित कामना कहीं से भी आती, भीतर से भी आएगी, बाहर से भी आएगी, कभी भी कहीं से भी आए। मानो कि हम बात कर रहे, बात बात में किसी ने रसगुल्ला शब्द बोल दिया, तो अरे रसगुल्ला, तुरंत अरे मंगाओ रसगुल्ला खाए। अब वही किसी बात में किसी ने कुछ कह दिया, उसके शादी ब्याह में रसगुल्ला ऐसे खराब हो गए, तो रसगुल्ला शब्द उससे कामना उत्पन्न कर दे। बातचीत में कोई शब्द पकड़ लिया तो भी कामना उत्पन्न हो। तो स्वादिष्ट रसगुल्ला याद आने लगेगा, क्योंकि पहले कहीं खाया था, तो फिर उसका स्मरण और फिर उसके लेने के लिए बाजार दौड़ेगा। तो कामना से कर्म होना ही। यदि उसमें कामना पूरी नहीं होगी, कुछ बाधा आ गई, तो क्रोध उत्पन्न होगा। कामना उत्पन्न हो गई तो कर्म उत्पन्न होगा उसे पूरी करने के। तो मनुष्य जो है निरंतर इसी में रमण भ्रमण करने लगता है, कामना के वश ही जीवन पूरा होता, सुबह से शाम। भीतर से विषय का स्मरण आ जाता है, बाहर से आ जाता है, कहीं से भी जो आद आ जाता है, कभी देखने से स्मृति जग जाती है। तो शास्त्रों में कहा है कि इस कामना का निमित्त अनंत है, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव, किसी भी निमित्त से कामना आ जाए। क्योंकि पूर्व जन्म में भी हमने अनंत विषय भोग किए हैं, इंद्रिय विषय भोगों का, सुखों का क्षणिक अनुभव अनंत जन्मों में किया है। उसमें से कोई भी विषय कभी भी भीतर से आ जाएगा, वर्तमान में आ जाए, तो उस विषय में फिर तृष्णा उत्पन्न होती कि ये मुझे चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा। अब उसके लिए पैसा नहीं है तो क्रोध आएगा, पैसा है तो फिर भोग करेगा। तो उसमें कोई भी चीज उसे कभी भी याद आ सकती, कामना उत्पन्न हो जाती है, फिर वो रुकती नहीं है।
वो कर्म में परिणित हो जाती है। यदि कामना पूरी होती है तो कर्म में परिणित, और कामना में बाधा आ गई है तो क्रोध में परिणित हो जाती, कामना ही क्रोध बन जाती, कामना ही कर्म बन जाती। और इस तरह वह मनुष्य अपनी अपनी कामना में लगा रहता है। कभी भी देखो आपके जीवन में, कभी भी कामना में, कोई भी कामना में बाधा, रुकावट, देश, काल, विषय, वस्तु, व्यक्ति, किसी भी प्रकार की रुकावट आ जाए तो तुरंत क्रोध भभक उठता है, क्रोध आ जाता है। रुकावट तो कई है, देश, काल, विषय, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, उसमें रुकावट आती है। और इस तरह मनुष्य मोहित रहता है। तो भूतकाल में जो कोई प्रतिकूल विषय था, जिसने दुख दिया था, उस भूतकाल के विषय का स्मरण होने से भी क्रोध उत्पन्न हो जाता। अरे उसने मुझे बड़ा दुख दिया था, कष्ट, अत्यंत दुख हुआ। तो उस भूतकाल के विषय का स्मरण आ जाए तो भी क्रोध उत्पन्न हो जाए, द्वेष उत्पन्न हो जाए। यानी भूतकाल के, वर्तमान के, भविष्य के कोई भी प्रतिकूल विषय, अपनी कामना वासना के प्रतिकूल विषय के बारे में सुनने या देखने से क्रोध प्रकट हो जाता है। क्रोध कहो, द्वेष कहो, केवल स्मरण मात्र से गुस्सा आते था। प्रिय विषय के लाभ में जो भी बाधा, रुकावट आती है, ये क्रोध आकार वृत्ति, ये मनोवृत्ति है, तुरंत बनती, उसी क्षण बनती। तो ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर में ये होता है। ये क्रोध कोई भौतिक शरीर में दिखता नहीं, वो उसके चेहरे पे, उसके सूक्ष्म शरीर में होता है। तो अंतकरण में वो सारे संस्कार बने रहते हैं, संचित संस्कार, उस कामना के, उस क्रोध के, उस लोभ के, उस मोह के, अनंत जन्मों के वो करता आया। ये कोई थोड़ी अभी वर्तमान में कर रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष के अनंत जन्मों के संचित संस्कार पड़े, तुरंत वो प्रकट हो। पूर्व संचित संस्कार से वह काम, क्रोध, लोभ आ जाता, फिर वो उसे उत्पन्न होने नहीं देना, ये बहुत बड़ी चैलेंज है। उस आवेग को धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, परमार्थ के अनुसार, उसके आवेग की दिशा को बदलना, ये भी एक साधना है। तो विशेष प्रयास की आवश्यकता। तो ये न आ पाए, इसके लिए जो धर्म शास्त्र, आचार्य, बड़ों को समर्पित, माता पिता, गुरुजनों की मर्यादा में रहना, बड़े कहे वैसा करना, धर्म शास्त्र परंपरा की मर्यादा में रहना, ये विशेष प्रयत्न करना आवश्यक। या तो धर्म शास्त्र, नहीं तो फिर जो माता पिता, बड़े आचार्य, धर्मात्मा है, उसके शरण में, उसके नियम में, संयम में रहना। ये स्वयं तो नहीं कर पाए, जब उनकी वो कहेंगे तो हम करें। जैसे शिष्य गुरु को समर्पित होता है, पत्नी पति को समर्पित होती है, पुत्र पिता को समर्पित, तो शासन में रहता, शासन में रहता है तो उसकी अपनी कामना काबू में रहती। अनुशासन में नहीं तो अपनी कामना के वेग में चला जाता है। तो इस तरह अनुशासन में रहना, धर्म के, शास्त्र के, आचार्य के, माता पिता, धर्मात्मा, गुरुजनों के, ये प्रयास करना आवश्यक, तब जाके काम क्रोध को वश में कर सकते। इस पर हम आगे कल और विचार करेंगे कि बड़ा अद्भुत विषय है कि मनुष्य कैसे पूरा जीवन काम, क्रोध, लोभ में ही खपा देता है और अपने जीवन को अंत में पछताता है और मरता है।
तो आज जो श्लोक हमने किया उसमें पहली पंक्ति पर विचार कर रहे हैं। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्त स सुखी नरः। जो मनुष्य इस वर्तमान शरीर की मृत्यु होने से पहले पहले ये जो अज्ञान से उत्पन्न काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष के आवेग को संयमन नियमन कर लेता, शास्त्र के अनुसार आचार्य माता पिता परंपरा के अनुसार काबू में कर लेता, सोढ़ुम संयमन नियमन, यदि वो समर्थ हो जाता है काबू में कर लेता है तो वही मनुष्य परमार्थी हो जाता है, योगी हो जाता है, युक्त है, और वही संसार में सुखी रहता है। वास्तविकता उसका सुख ही परमार्थ में लग जाता है। तो निरंतर उस परमार्थ में लगने के कारण उसे निरंतर सर्वत्र बिना कामना के सुख मिलता है, क्योंकि योगी है, ईश्वर समर्पित है, ईश्वर के अनुग्रह से उसे जो भी मिलता है वो सुखवत होता है, बिना कामना का मिला हुआ वो सुखी रहता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ हेमा बोलो। स्वामी जी, कामना की उत्पत्ति ये अपूर्णता से ही होती है ना? हाँ, अज्ञान के बिना, अपूर्णता के बिना कामना नहीं। जब तक अपूर्णता है, अज्ञान है,
उसका बीज ही अज्ञान है, अपूर्णता है। जब अपूर्णता है, अज्ञान है, तभी कामना हो। जब मैं अपूर्ण हूं तो फिर विषय की कामना हो। और बिना अज्ञान के, बिना अपूर्णता के कभी कामना हो ही नहीं सकती। जब तक ज्ञान है, हाँ, पूर्णता है, तो कोई कामना जो है सो है। तो ज्ञान आने से ये पूर्णता का भाव आता है ना। हाँ, आत्मज्ञान प्राप्त होने से ही पूर्णता का अनुभव है कि मैं आत्म ज्ञान के द्वारा विवेक होता है कि मैं पूर्ण हूँ। बस अपनी पूर्णता का बोध होने पर फिर कोई कामना नहीं। फिर कामना तो तुम्हारे पीछे दौड़ेगी कि मुझे स्वीकार करो। तुम कामना के पीछे दौड़ना बंद हो जाओ कि तुम पूर्ण हो। कामना पूर्ण होना चाहती है, आपके पास आएगी। अच्छा। हम्म। वो फिर कामना के पीछे उसे दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो पूर्ण है। वो पूर्णता का भाव आने के बाद भी विषय का भोग होता है, वो सिर्फ अपने दिनचर्या मतलब शरीर को निर्वाह हाँ, करने के लिए। वो प्रारब्ध जो भी है, कई लोग सामाजिक कार्य भी होता है, उसका प्रारब्ध है उस अनुसार। हाँ। तो दिनचर्या, जीवनचर्या, नित्य कर्म, लौकिक, व्यष्टि, समष्टि, सबके हित भले के लिए काम होता है। लेकिन उसमें उसकी कोई कामना नहीं हो, कोई आग्रह नहीं हो। तो ये आपने बताया कामना अंदर से भी आती है और बाहर से भी आती है। हाँ, कहीं से भी, यहाँ तो कहा ना, कहीं से भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। हाँ। ये थोड़ी कि मैं कामना छोड़ दी, ऐसा। अनेक जन्मों के संचित संस्कार है, कोई भी कामना आएगी। ये बाजार जाओगे तो बाजार में भी कभी कामना उत्पन्न हो जाएगी, वस्तु देखकर, शब्द हम्म। सुनकर। कहीं भी कोई भी कह नहीं सकते हो, कामना का कहीं से भी आवेग आ सकता। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल की दृष्टि से, देश काल, विषय, भौतिक अध्यात्म, कहीं भी कभी भी संचित कर्म से भी आती है, प्रारब्ध कर्म से भी, आगामी कर्म से भी, कर्म से भी उत्पन्न हो जाती है। कर्म करने से वो तो कहीं से भी आएगी। और फिर उसके बाद आपने बोला वो कामना से क्रोध, मोह सब। हाँ, हम्म, या तो कर्म करेगा, वो कर्म में नहीं हो पाएगा तो क्रोध उत्पन्न क्रोध हो है। जाएगा। कामना पूरी नहीं हो रही, पूरी हो रही है तो कर्म करेगा, और ट्राई करो, और एक बार ट्राई करो। तो ट्राई 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 हो गई कामना पूरी, तो ट्राई करता रहेगा। नहीं हुई तो गुस्सा आएगा। तो ऐसा है। ध्यायतो विषयान पुंस संगास्तेषुपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोध है। क्रोधो भी जाय, क्रोधात भवति सम्मोह। तो भगवान ने जो दूसरे अध्याय में 62वें श्लोक में इस काम क्रोध का उत्पन्न का स्थान बताया। हम्म। वो विषयों का चिंतन कहीं से भी होता है, भीतर और से, विषय तो बाहर से। कितने हैं ना स्वामी जी, इतने विषय वो भरे। अनंत विषय है। वो भी कहा ना कि अनंत है, उसके हाँ। अनंत निमित्त है। देश काल विषय भौतिक अनंत निमित्त वाली कामना है। हाँ। और अनंत विषय में सुख का अनुभव किया हुआ है पिछले हम्म। संचित। संस्कार भी पड़े हैं उससे। हाँ, उसके संचित संस्कार भी पड़े हुए हैं। तो कितना भी सुनने से ये पूर्णता का भाव अंदर जो संस्कार पड़े हैं, वो आने ही नहीं देते हैं ना। हाँ, तो संस्कार आप जो है उसको आप धर्म से नियमित करें, बड़ों की मर्यादा, शास्त्र की मर्यादा से संयमित नियमित करे। अन्य हाँ। तो वो आप उसके प्रवाह में बह जाए। वो आवेग कहा ना। हम्म। तो उसके आवेग प्रवाह को जो रोक लेते, जैसे नदी के प्रवाह को कोई रोक लेता है, हाँ, बांध बांध के बराबर। तब जाके वो दिशा उसकी बदल, नहीं तो प्रवाह में बहता जाए।
इसलिए हाँ स्वामी। सावधान हो। वर्तमान में धर्म शास्त्र, बड़ों की मर्यादा या नियम संयम, तो वहां वो अपने आप को संभाल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई वहां होटल में काम कर रहा है, मालिक बैठा है, अब उसको खाने की इच्छा हो गई कुछ, वो तो बहुत सारी चीजें वहां पड़ी, लेकिन वो खा को नौकर है सिर्फ। फिर वो इंतजार करता है कि मालिक यहाँ वहां कहीं जाएगा तो फिर मैं खा लूंगा। उसके सामने ही है, वो सबको देता है वजन करके, सब मालिक बैठा। अब कामना है, लेकिन वो संयम क्यों है? क्योंकि मालिक बैठा है। वो मालिक कहता है मैं जरा लघु शंका करके आता हूँ, तू जरा ग्राहक को देख लेना। बस उसे मौका मिल गया। जैसा ही मालिक लघु शंका करने गया, तुरंत वो अपना काम कर लिया उसने। तो ऐसा है। संयम क्यों है? मालिक यानी कोई शासन है ऊपर, चाहे धर्म का हो, माता पिता का हो, गुरु का हो, आचार्य का हो, सरकार का हो, कोई भी शासन हो, राजा, तो उसमें काबू रहता है। नहीं तो कामना थोड़ी रुकने वाली, वो तुरंत आक्रमण करेंगे। इसीलिए यह धर्म शास्त्र, बड़ों की मर्यादा, आचार्य शास्त्र, नियम, राज मर्यादा, धर्म नियम, कायदे कानून का पालन करना, ये कामना को काबू में करने का मार्ग, नहीं तो नहीं हाँ, हो। और कामना धीरे 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 करके वो फिर शांत हो जाती है। हाँ, तो इस हम्म। प्रकार उसे प्रयास करना, निरंतर प्रयास। इसलिए व्रत नियम उपवास ये सब हाँ, ये सब व्रत नियम, कल एकादशी है, व्रत करो तो आपके नियम। एक दिन छुट्टी, मैं तो कल जो दवाई भी नहीं लेता, कोई नाश्ता भी नहीं, सूर्योदय से सूर्यास्त तक जल भी नहीं लेना है, बस। तो अपने आप वो सब दिन की सारी दिनचर्या शांत हो जाती है, कामनाएं शांत हो जाती है। भाई व्रत है तो संयम नियम हो। व्रत नहीं तो ये खाओ, नाश्ते में वो खाओ, फिर लंच खाओ, फिर डिनर ये करो, बीच में भी खाते रहो। आज व्रत है, उपवास है, तो सारी कामनाओं का संयम हो गया, नियम हो गया। तो इस तरह धर्म शास्त्र के अनुसार विशेष प्रयत्न करना, विशेष दृढ़ निश्चय संकल्प करना भी आवश्यक। सामान्य देखेंगे, सोचेंगे हमसे तो नहीं होता, ऐसे लोग कभी नहीं कर पाए। विशेष प्रयत्न आवश्यक, विशेष दृढ़ निश्चय होना आवश्यक, तब इस पर काबू हो सकता है। ढीला ढालापन जो देखते हैं लोगों में है, उसके कारण फिर वो उसी के प्रवाह में बह जाते। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण ओम स्वामी नमो जी। नारायण। सबको ओम ओम नमो नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो बहुत से निवेदन है सभी आज का साधकों को सत्संग। ओम नमो ओम नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।